हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल SR एग्ज़ाम 21। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड रेलवे बोर्ड ने जो कमेटी गठित की थी 26 जनवरी 2022 को, उसने अपनी फाइनल रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंप दी है। दोस्तों, तो उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या क्या निर्णय लिए हैं, इन सब बातों को जानते हैं। क्या जो आरआरबी एनटीपीसी के अभ्यर्थी पहले से क्वालिफाई थे, उन्हें क्वालिफाई रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। साथियों, सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा आरआरबी एनटीपीसी के अभ्यर्थियों के लिए, उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, मेडिकल कैटेगरी उनकी कैसी होगी, इन सब बातों को जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो अभ्यर्थी पहले से क्वालिफाई थे तो उन्हें क्वालिफाई माना जाएगा। उन्होंने कहा, ये लिखा, उन्होंने साफ तौर पर लिख दिया है, द कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस क्वालिफाइड विल बी कंटिन्यू रिमेन क्वालिफाई। दूसरी बात उन्होंने दोस्तों लिखी है कि 20 गुना यूनिक कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे प्रत्येक पे लेवल के लिए सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, अब ये बात बिल्कुल निश्चित हो गई है कि सेकंड स्टेज के लिए अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ना तय है। अभी लगभग 10 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई थे यूनिक तौर पर, अब 20 गुना कैंडिडेट होंगे, अर्थात 7 लाख अभ्यर्थी बिल्कुल पास किए जाएंगे। तीसरी बात उन्होंने कही है कि दोस्तों, जो आरआरबी एनटीपीसी के अभ्यर्थियों के लिए सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम होगा, यदि किसी लेवल के अभ्यर्थियों का एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन कंडक्ट नहीं होगा और अभ्यर्थियों की स्ट्रेंथ के कारण एक शिफ्ट में एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं हो पाया। तो दोस्तों, एक से ज़्यादा शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा। उन्होंने कहा, सिंगल शिफ्ट नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ कैपेसिटी कांस्टेंट और अदरवाइज परसेंटाइल वाइज नॉर्मलाइजेशन विल बी डन। कहा, एक से ज़्यादा शिफ्ट में जिन लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा और जिन लेवल का एग्ज़ाम एक शिफ्ट में होता है उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो दोस्तों, ये बात आप निश्चित जान लीजिए, जिन शिफ्ट में कम सीट्स थी उनमें एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाएगा और उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं हो पाएगा। जबकि लेवल 5 एक ऐसा लेवल है जिसमें कई पोस्टें हैं और उसमें वैकेंसी भी ज़्यादा है, तो उसमें एग्ज़ाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में होना तय है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होगा। दोस्तों, और उन्होंने कहा है कि जो ग्रुप डी के अभ्यर्थी हैं वो चिंता ना करें, अब उसमें सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम नहीं होगा, अर्थात एक ही एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा। दोस्तों, एक बात और बता दें कि जिन अभ्यर्थियों ने रेलवे के किसी कारखाने से या आरआरसी बोर्ड के माध्यम से अप्रेंटिस किया है तो उन्हें फिजिकल में छूट दी गई है। दोस्तों, ये हम आपको बात बता दे रहे हैं। एक नई बात और क्या उन्होंने बताई है, कहा है कि जो अभ्यर्थी ग्रुप डी के लिए लेवल 1 के लिए क्वालिफाई होंगे, उनका अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल होगा। अर्थात उन्होंने लिखा है, सीधा लिख दिया है कि प्रिस्क्रिप्शन इन इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल विल बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पोस्ट ऑफ लेवल 5। तो उनका अलग अलग मेडिकल होगा, किसी का A2 हो सकता है, B1 हो सकता है, B2 हो सकता है, C1 हो सकता है। दोस्तों, तो ये अलग अलग मेडिकल अलग अलग पोस्टों के लिए कंडक्ट कराया जाएगा। और उन्होंने क्या कहा है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो जो EWS के अभ्यर्थी हैं उनका सर्टिफिकेट अब इसमें मान्य होगा। दोस्तों, नेक्स्ट बात उन्होंने क्या बताई है, एग्ज़ाम रिलेटेड कि आरआरबी एनटीपीसी के अभ्यर्थियों का जो नया रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो अप्रैल 2022 से पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा और सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होना है वो एग्ज़ाम मई 2022 से कंडक्ट शुरू हो जाएगा।